हनुमान जी जैसे अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम, जिनको ज्ञानी नामाग्रगण्यम की पदवी मिली है, ऐसे हनुमान जी महाराज भी कार्य करने से पहले सलाह ले रहे हैं। किससे? जामवंत जी से। कर ये सब सकता हूं पर करना क्या है तनिक ये बताओ। जो आप कहेंगे वो मैं करूंगा। एक जंगल में आग लगी, एक अंधा और एक लंगड़े, बस दो जन भाग नहीं पाए क्योंकि एक देख नहीं सकता था, एक चल नहीं सकता था। तो जो दृष्टिबाधित था उसने उस लंगड़े व्यक्ति से कहा, देखो हम तो बच गए हैं, सब गांव छोड़कर भाग गए। ऐसा करो, मेरे पास पैर हैं और तुम्हारे पास आंख है। मैं देख नहीं सकता, चल सकता हूँ, तुम चल नहीं सकते, देख सकते हो। ऐसा करो, तुम मुझे राह बताओ और मैं तुम्हें इस गांव से बाहर निकालता हूँ, इस आग से बाहर निकालता हूँ। इन दोनों में दृष्टिबाधित यानी कि अंधा कौन? जवानी का समय जो होता है ये अंधी जवानी कही जाती है, और बुढ़ापे को अपाहिज यानी कि लाचार समय, लंगड़ा समय कहा जाता है। लंगड़ा बुढ़ापा है और अंधी जवानी है। दोनों में सामंजस्य जब बैठ जाए तभी इस समाज की कुप्रथा की आग से कोई बच सकता। आंखें हो किसी युवा की लेकिन कदम हो किसी वृद्ध के। कदम का मतलब मार्ग सुझाया हो किसी बुजुर्ग का, किसी अनुभवशील का, तब जाके वो युवक सही राह पर चलने योग्य होता है। जामवंत जी से पूछा, जामवंत जी ने कहा इतना करो, मतलब इतना ही करना क्या? मैया की सुधि ले आओ और राम जी ने जो संदेशा दिया है वो दे दो, बस इतना। अब हनुमान जी चले, देवताओं ने देखा, जामवंत के वचन सुहाए। जो अभी जामवंत जी ने कहा ये बात हनुमान जी को अच्छी लगी, और हनुमान जी क्या कहते हैं? तब लगी मोहे परखे हो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। तब लगी मोहे परखे हो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवहु सीतहि देखी, होई काजु मोहि हर्ष विशेष। जब लगी आवहु सीतहि देखी, होई काज मोहि हर्ष विशेष। यह कही नाई सवनि कहु माता, चले हर्ष ही धरी रघुनाथा। हनुमान जी ने क्या कहा सखाओं से? जाना मत, यहीं रहना। पता है अनुकूल व्यवस्था नहीं है, लेकिन दुख सहना, पर जाना मत, यहीं रहना। कब तक? जब तक मैं मैया को देखकर आ ना जाऊं तब तक। हम आप होते तो क्या कहते? आप चलो। अब जब आपका कोई काम ही नहीं तो आप चलो, राम जी के पास पहुंचो और हम आ जाएंगे, हम आएंगे, आप चलो। क्यों कहते कि सारे का सारा श्रेय हमको मिले, मतलब सारा बड़प्पन हमको मिले। हम अकेले जा रहे हैं तो इन सब में काहे को बांटे अपना बड़ाई, काहे को बांटे? हनुमान जी नहीं चाहते कि अकेला मुझे श्रेय मिले, हम सब साथ आए थे तो साथ में ही ठाकुर जी की कृपा होनी चाहिए। ये ना हो कि हनुमान ने किया है, ये हो कि ये राम कार्य सबने मिलकर किया है। जबकि राम जी को भी पता है, पाछे पवन तनय सिर नावा, जाने काज प्रभु निकट बुलावा। हनुमान जी ही काम करेंगे ये राम जी को भी पता है, और उन्हीं को बुलाया अपने पास और मुद्रिका उन्हीं को दी, बाकी और किसी को नहीं दी। हनुमान जी ने कहा रुकना। हनुमान जी चले कैसे? वो स्वामी जी कह रहे जिमी अमोघ रघुपति करबाना, एही भांति चले जैसे राम जी का अमोघ बाण। राम जी के बाण का नाम है अमोघ बाण, क्योंकि वो काम करके लक्ष्य भेद के वापस आकर तरकश में बैठ जाता है। तुलसीदास जी संकेत दे रहे हैं, हनुमान जी भी अमोघ बाण की तरह चले हैं, मतलब काम पूरा करके ही वापस। कोई शंका मत करना। मैनाक पर्वत, समुद्र देव ने कहा मैनाक ये जो जा रहे हैं ना, ये आपके मित्र पवन देव के पुत्र हैं, थक गए होंगे, थोड़ी देर ठहरने का स्थान दो। हनुमान जी को परिचय मिला, अच्छा पिताजी के मित्र हैं। स्पर्श मात्र किया है और क्या कहा? राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। मुझे राम कार्य बिना किए बिना विश्राम का मैं ठहर नहीं सकता। आगे बढ़े।
जब हनुमान जी जिस पर्वत पर जिस शिला पर चरण रखकर वेग भरी थी ना उन्होंने, वो चले उसोगा पाताल तुरंत। हनुमान जी आगे जा रहे। अब देवताओं ने हनुमान जी के बल बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए देवताओं ने भेजा है किसको? सुरसा को। सुरसा नाम अनिल कै माता आई और क्या कहती है? आज सुरन मोहि दीन आहारा। आज तो बढ़िया भोजन मिला है। आज देवताओं ने चकाचक 56 भोग की व्यवस्था कर दी। ये वानर को खाऊंगी तृप्त हो जाऊंगी। लेकिन शब्द सुनते ही सुनत वचन कहा पवन कुमारा। मैया राम काज करी फिर मैं आवऊं, सीता कई सुधी प्रभु ही सुनावऊं। तब तब बदन पैठी हूँ आई, और सत्य कहूँ मुहि जान दे माई। माँ मैं राम कार्य करने निकला हूँ, मुझे काम कर लेने दो। राम जी का काम कर लो, मैया की सुधी राम जी को दे दूं और राम जी का संदेशा पहुंचाए आऊं, खुद आपके मुख में आकर बैठ जाऊंगा। लेकिन सुरसा ने क्या कहा? कवने उजतन दे नहीं जाना। तब हनुमान जी क्या कहते? ग्रससी न मोहि कहो हनुमान। ठीक है तो खा लो। सुरसा ने मुख खोला, कितना? 16 योजन मुख ते ही ठयऊ। 16 योजन का मुख खोला हनुमान जी, तुरंत पवन सुत 32 भयऊ। 32 योजन हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, और तासु दून कपि रूप दिखावा। सुरसा 40 खोले, हनुमान जी 80। सुरसा 80 खोले, हनुमान जी 160। अब हनुमान जी महाराज और सुरसा दोनों एक दूसरे से दुगने दुगने दुगने। एक समय आया 7 योजन तही आनन कीन्हा। सुरसा ने 100 योजन, 100 योजन का मतलब 1200 किलोमीटर का मुंह खोला। अब हनुमान जी सोचने लगे, अब विचार किया है। देखिए फिर से हनुमान जी विचार कर रहे। ऐसा नहीं है कि मैं बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन मैं बड़ा हो जाऊं, 200 योजन का हो जाऊं, लेकिन फिर क्या गारंटी है कि ये सुरसा मैया 300 योजन की नहीं होंगी? और यदि यही चलता रहा तो ये 3 पे हम 4 पे, ये फिर 5 पे हम 6 पे, तो राम जी का काम कब होगा? कथा यही ठहर जाती। फिर यही होता कि भैया कौन से योजन पे कथा पहुंची है, आगे का कथा कहाँ से ली जाती? हनुमान जी विचार कर रहे हैं, ना 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 ना, मुझे राम जी का काम करना है। बड़ाई से यदि बड़ा बन के नहीं होता तो छोटा बन के सही। हनुमान जी ने विचार किया, छोटे बन गए। छोटे बने, मुख में गए, बढ़िया घूम घाम के टहल के सुरसा का पूरा लीवर वीवर सब देख देख के बाहर सब सही चल रहा है, बढ़िया, इतना भी कोलेस्ट्रॉल नहीं है उसके अंदर। अब वहां से वापस आए। अब किसी ने कहा तो सुरसा ने मुंह बंद क्यों नहीं किया? अरे इतना बड़ा मुंह बंद होने में तो 1-8 मिनट लग ही जाता है, और जब 1200 किलोमीटर बंद होएगा तो टाइम नहीं लगेगा। हनुमान जी मुख से बाहर आ गए, पूरा पेट के अंदर से घूम घाम के। अब कहते हैं, अब तो मैं आपके पेट से आया हूँ मैया, अब तो आपके बेटे जैसा हो गया हूँ, अब तो जाने दो। अब सुरसा क्या कहती है? राम काज सब करी हो तुम बल बुद्धि, मोहि सुरन जहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। मैं समझ गई जिसके लिए भेजा था वो सब में आप निपुण हो, आप जाओ। पहले सोने का पर्वत मिला है, क्यों? ये भी एक परीक्षा है कि यदि इतने से सोने को ठहर गए देख करके, तो आगे तो पूरी सोने की लंका पड़ी हुई है। यहाँ त्याग हो गया और आगे सुरसा की परीक्षा में हनुमान जी पास। सिंगिका मिले, नीचे खींचने लगी। हनुमान जी को लगा फिर वो कोई परीक्षा लेने आया है क्या। बाद में जब पता चला ना 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 ना, ये परीक्षा वाली नहीं है, ये खाने वाली है। जैसे निकट पहुंचे हनुमान जी ने एक मुक्का मारा, सिंगिका मर गए। आगे पहुंचे और आगे अब कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदर आयतना घना, लंका नगरी आ गई, सोने की नगरी। सोने की लंका नगरी आई है और लंका में हनुमान जी विचार कर रहे हैं कैसे प्रवेश करूं, थोड़ा अंधेरा हो जाए। मसक समान रूप कपि धरई, हनुमान जी ने छोटी आकृति बनाई। कई लोग अर्थ लगा लेते कि हनुमान जी मच्छर बन के तब गए। अरे मसक समान है, मसक नहीं है, मच्छर की तरह छोटे से हैं, हनुमान जी के ही रूप में। प्रवेश करने लगे तो लंकनी ने क्या कहा? अरे जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मूर्ख, मेरा मरम नहीं जानता।
हनुमान जी ने कहा हम राम जी के सिवा काऊ का मरम जानते नहीं हैं, लेकिन आप बताना चाहती हो तो बताओ क्या है आपका मरम। सुरसा ने, लंकनी ने कहा अरे मोर आहार जहां लगी चोरा, मैं चोरों को खाती हूँ। हनुमान जी ने कहा अच्छा चोर को खाती हो तो सबसे बड़ा चोरवा तो तुम्हारा रावण है, सबसे पहले तो उसी को खाना चाहिए। सारी चीज चुरा के तो लाया, कहीं से पुष्पक विमान चुरा लिया छीन छान के, और सबसे बड़ी बात हमारी मैया को चुरा के लाया, पहले उसको खाओ। कहने लगी दुष्ट ऐसे प्रवेश करते हो अभी खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा अरे आम खाओ, सेब खाओ, केला खाओ, हमें काहे को खाने पे लगी। अब लंकनी को क्या पता कि आम और केला खा होते, वो तो खाली गाय भैंसा खाए जानी। वो क्या होता है? हनुमान जी ने कहा तुम पास आओ तब तो बताए क्या होता है, आम क्या होता है। थोड़ा पास है, हनुमान जी ने एक मुक्का खींच के मारा, बोले जय श्री राम, और खून की उल्टी करते। ढमलियाना समझते हैं जो बच्चे ढनगी मारते हैं ऐसे गोल 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 गोल, ढमलिया के वहां जाके गिरी, और जब दूर जाके गिरी है उठ के क्या कहती है, अच्छा हनुमान जी गए, ज्यादा लग गई क्या? पहले एक मुक्का मारते हैं फिर पूछते हैं ज्यादा लग गई क्या। अरे तो अब क्या कह रही है, मुझे ना ब्रह्मा जी ने कहा था, हनुमान जी ने कहा ज्यादा लग गई, लग रहा है गलती हो गई, नहीं मारना चाहिए था ना। नहीं नहीं सरकार भले किया, मार दिया, नहीं मारते तो मुझे समझ में कैसे आता। क्या समझना, ब्रह्मा जी ने कहा था कि विकल हो सितय कपि के मारे तब जाने से निश्चर संगारे। वानर के मारने से जब विकल हो जाओ समझ जाना कि ये रावण का खानदान निपटने वाला है। सरकार आप जाओ, राम जी का काम करो। अंदर प्रवेश दे दिया। अब रात भर हनुमान जी शोधन कर रहे हैं, मैया कहीं नहीं मिली। भोर की बेला हो चुकी है, और अब क्या, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। घर बता देता है कि अंदर वाले कैसे हैं। घर के बाहर का दृश्य ही, तुलसी जी का बिरवा लगा हो, सुस्वागतम लिखा हो, शुभ लाभ लिखा हो, मतलब संस्कृति को मानने वाले लोग रहते हैं। और जहाँ अब किसी के यहाँ लिखा होगा तो बुरा मान जाएंगे, छोड़। तो आगे कई जगह ना कैक्टस लगा रहता है। कैक्टस जानते हैं ना, जो कांटे वाला पौधा लगाई है, वो बुरा नहीं है। पर यहाँ पर संत के घर की पहचान क्या बताई है मानस में गोस्वामी जी ने, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न। वो देख करके हनुमान जी हर्षित हो गए, ये किसी संत का घर है। और उसी समय विभीषण जी जगे हैं और मुख से निकला राम राम। हनुमान जी सोचे लंका में तो राम राम वाले एक हम ही आए थे, ये दूसरा कौन है? और यदि कोई है तो ऐसा हट कर यूं पहचान, साधु ते हो न कारज। अब हनुमान जी महाराज ने यही किया, विप्रवेश धरा, विभीषण जी से भेंट हुई। विभीषण जी कहने लगे आप स्वयं भगवान हैं क्या? आप मुझ पर कृपा करके आए हैं क्या? हनुमान जी ने कहा ये तो हमें भगवान समझने लगे, अपने वास्तविक रूप में आए। ना 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 ना, हम भगवान नहीं हैं, हम तो उनके छोटे से सेवक हैं विभीषण जी। विभीषण जी ने कहा हनुमान जी हम पर भी कभी ठाकुर जी कृपा करेंगे क्या? अवश्य करेंगे, जब हमारे जैसे बानर पे कर दी तो आप तो न रहे, आप पर क्यों नहीं करेंगे? विभीषण जी से पता पूछा, मैया कहाँ है? अशोक वाटिका में। हनुमान जी पहुंचे अशोक वाटिका, अशोक के वृक्ष पर जाकर के बैठ गए। अब मैया, उसी समय रावण आया था, मैया ने देखा तक नहीं। जब रावण ने अपना कृपाण उठाया, चंद्रहास मंदोदरी ने रोका, ना ना, नारी पर प्रहार करना आपको शोभा नहीं देता। राक्षसियों से कहा कि यदि मास भर के अंदर ये बात ना माने तो मेरे हाथों से मृत्यु प्राप्त करेगी। हनुमान जी को क्रोध तो आ रहा है लेकिन कुछ बोल नहीं रहे। माँ अग्नि की मांग करने लगी, अशोक वृक्ष से, आकाश से, चंद्रमा से, कोई तो मुझे अग्नि दे दो, मैं ये शरीर जला दूं। लेकिन हनुमान जी ने उसी समय मुद्रिका गिराई, और मुद्रिका गिरी, मैया पहचान रही हैं कहाँ से आई, माया से बनाई नहीं जा सकती, राम जी को जीता नहीं जा सकता, कौन लाया? हनुमान जी सामने आए ना तो मैया मुंह फेर के बैठ गई। हनुमान जी कहते हैं माँ राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान। मुझे करुणा निधान भगवान की सौगंध में राम जी का दूत हूँ, मैया मुझ पे विश्वास कर। अब माँ ने विश्वास किया। पूरी राम जी ने जितनी भी बातें
हनुमान जी को संदेशे के रूप में कही थी, सब कुछ बताया। और बताने के बाद अंत में मैया ने आशीर्वाद दिया, अजय अमर गुण निधि सुत हो, खूब आशीष दिया। और अब हनुमान जी ने सारी बातों के बाद कहा, मैया भूख लगी है, 2 दिन से कछु नहीं खाया, यहाँ बड़े सुंदर सुंदर पेड़ लगे हैं, तनिक भोजन कर आए। मैया ने कहा ठीक है, लेकिन बहुत रखवाले हैं। हनुमान जी ने कहा, मैया अभी अभी ने तो आपने आशीर्वाद दिया है कि हो तात बलशील निधाना, तो थोड़ा हम जाएं, अपने वो बल का प्रयोग भी तो करना है। हनुमान जी पहुंचे, पेड़ पे बैठे, अब सोच रहे रावण से मुलाकात कैसे होगी। अब हम कोई अतिथि तो है नहीं कि ये हमें सम्मान से बाजे गाजे के साथ लेके जाएंगे, कछु उत्पात करेंगे तब ही ले जाएंगे। हनुमान जी ने क्या किया, अरे चले उन्नाए सिर बैठे उबागा, चले उन्नाए सिर बैठे उबागा, फल खाए सितरु तोरे लागा, फल खाए सितरु तोरे लागा, रहे तहाँ बहु भट रखवारे, रही तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मार सी कछु जाई पुकारे, कछु मार से कछु जाए पुकारे। हनुमान जी पहुंचे, पेड़ तोड़ना शुरू किया। अब ये राक्षस जगह कौन है कौन है, हनुमान जी ने कहा मैं। अरे वानर, तुझे पता नहीं है रावण की वाटिका है। अब जैसे ही हनुमान जी के पास पहुंचे, हनुमान जी ऐसे करके उठाते और ऐसे करके छोड़ देते, उतना ही में चट्टे पट्टे खत्म। और जो एक आधा बच गए वो फिर पहुंचे, नाथ एक आवा कपि भारी, अरे बहुत बड़ा बंदर आया है महाराज। रावण ने कहा तो बंदर मारने अब रावण जाएगा। अरे महाराज साधारण नहीं है, तही अशोक वाटिका उजाड़ी, पूरी अशोक वाटिका उजाड़ दी। तब रावण पठे भटनाना, रावण ने अनेक और भटों को भेजा। हनुमान जी महाराज ने जैसे देखा आ रहे हैं, ऐसे पूंछ में लपेटते और ऐसे घुमा के, ऐसे जैसे महिला माताएं कभी कभी कपड़ा ऐसे करके पटक पटक के नहीं धोती हैं, 2 दाई पटका सो चट्टई पट्टई खत्म। जिसके में थोड़ा बहुत प्राण बचा वो फिर पहुंचा, महाराज बहुत मारता है, बहुत मारता है महाराज। अब की कौन गया, अक्षय कुमार को भेजा, चला संगलय सुभट अपारा। पहले आए भट्ट, अब आए हैं सुभट। अक्षय कुमार को आते देखा, हनुमान जी ने ना कुछ राक्षसों को इधर दबाया है, कुछ को इधर, तो इधर वाले से पूछ रही है कौन है। इधर वाले ने कहा ये रावण को छोटका बेटा है। अच्छा, अंगद जी ने कहा था हनुमान जी जा रहे हैं, केहू को मारना चाहे ना मारना, उसको अक्षय को तो जरूर मारना। अब हनुमान जी ने कहा ये है। हनुमान जी ने एक पेड़ उखाड़ा और ऐसे एक ही बार मारा, जैसे ही अक्षय सोचता समझता अक्षय खत्म। बेचारे फिर पहुंचे रावण के पास। अब रावण के पास जाकर कहते हैं महाराज ऐसे ऐसे वो मारता है कि क्या बताएं। अक्षय का क्या हुआ? अक्षय भी मार गया, वो मर गया। अब फिर से भेजे। हनुमान जी महाराज क्या करते, जैसे माताएं झाड़ू लगाती ना, ऐसे करके ऐसे एक ही बार में बहारते, खत्म। और आए, इंद्रजीत को भेजा यानी मेघनाद को। अब मेघनाद आया, मेघनाद ने पहले अपने वो चेलों से पूछा मारता कैसे? अरे अलग अलग स्टाइल में मारता है, किसी को बहार के, किसी को उठा के, किसी को रगड़ के। एक हो तो बताएं। अच्छा, अक्षय को कैसे मारा था? पेड़ उखाड़ा और मार दिया। अच्छा, जैसे मेघनाद आया, हनुमान जी ने पेड़ उखाड़ा मारा, मेघनाद पहले ही कूद गया, जान गया था ना, अदृश्य हो गया। अदृश्य हो गया। जब सामने आया, हनुमान जी ने एक मुक्का मारा ना, मूर्छित हो गया। वो मूर्छित होके गिरा। हनुमान जी उसी के ठीक ऊपर पेड़ में बैठे थे और नीचे देख रहे थे। क्यों? कि ये उठेगा तो फिर मारेगा। अब ये जैसे मेघनाद ने देखा कि ये ऊपर ही बैठा है, अभी देखेगा तो फिर मारेगा। अब की क्या किया? ब्रह्मास्त्र इसने छोड़ा। हनुमान जी ने जैसे ही देखा, उनको कोई प्रहार तो लगना नहीं है, लेकिन झूठ मूठ का मूर्छित होने का हनुमान जी ने नाटक किया। आंख बंद कर ली। राक्षसों से कहा जाकर पकड़ लो। राक्षसों ने कहा हाथ ही से तो ये पकड़ता है, हम नहीं जाएंगे, हाथ पहले बांधो।
पास उसे बांध दिया हाथ। अब ये पहुंचे बड़े बल में। अब हनुमान जी महाराज कौन सा सच्ची के मूर्छित है, झूठ मूठ के तो हैं। अब इनने उठाया, अब उठा करके ले जाने लगे। हनुमान जी ने आंख खोल दी, आपने पकड़ा है, अच्छा आप हैं। प्राण सूख गए बेचारों के कि अब ये बहुत मारेगा, अभी बाद में मारेगा, अभी तो नहीं। अब लेकर के गए रावण के दरबार में। जब पेश किया, रावण ने हनुमान जी को डराने के लिए मृत्यु को बगल में लाकर खड़ा कर दिया कि डरेगा मौत को बगल में देखकर। हनुमान जी नहीं डर रहे। रावण कहता है मौत बगल में खड़ी है, डरता नहीं है तू? हनुमान जी ने कहा अरे खड़ी हमारे बगल है, देख तुमको रही है तो डरेंगे हम क्यों? यदि खड़ी तुम्हारे बगल है तो तुम्हारे बगल क्यों खड़ी है यदि मुझे देख रही है तो? हनुमान जी कह रहे वो तो पूछने आई है कि ये को कब लेके जाना है, ये रावण को कब लेके जाना है, ये पूछने आई है कि अभी लेके जाए कि बाद में। हनुमान जी ने बहुत प्रकार से समझाया, लेकिन जिसने ये पहले से समझ लिया हो कि हमें कछु नहीं समझना, उसको कौन समझा सकता है। हनुमान जी के पूंछ में आग लगाने की बात हो गई। हनुमान जी ने कहा बढ़िया सरस्वती मैया कृपा करिए लगा दे। अब कैसे लगाई जा रही है? पहले तेल। सेवकों ने कहा महाराज तेल खत्म हो गया लंका में। रावण ने कहा लंका में घी की कमी है क्या, घी से बांधो। रहा ना नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ कीन कपी खेला। पूरे लंका नगरी का राशन पानी खत्म। अब हनुमान जी को पूरी नगरी में घुमाया जा रहा है। हनुमान जी भी एक एक घर बढ़िया बढ़िया देख रहे हैं। अच्छा यह वाले घर से घी आया है, अच्छा अच्छा इनके घर से कपड़ा, जिसके घर से घी आया है उसके घर ज्यादा प्रसाद, जिसके घर कम आया है उसके घर थोड़ा प्रसाद, क्योंकि चंदा आया है तो प्रसाद भी तो जाना होगा ना। जा घर से जितना चंदा वैसा प्रसाद। आग लगाई गई। हनुमान जी अब कूदे एक अटारी से दूसरी पर, अब पूरी लंका नगरी जलने लगने। लंका पूरी जल रही है। अरे दुनिया में देव हजारों हैं, बहुत सारे देवता हैं, लेकिन जैसी शक्ति और भक्ति हनुमान जी में है वैसी किसी में नहीं है। अरे इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना हो। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में ओ दुनिया में आ दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। ये सात समुंदर लांघ गए, ये गढ़ लंका में कूद गए। ये सात समंदर लांघ गए और गढ़ लंका में कूद गए। रावण को जय जय रावण को जय ओ रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। समय कम है, जरा दोनों हाथ ऊपर करिए हनुमान जी के भजन में ऐसे। बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना। बजरंग बली